हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज प्रियंका, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बीबीआईबी डिपार्टमेंट। वेलकम यू ऑल करियर एजुकेशनल हब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट नंबर 3 है। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दी है, आप जो है उसको जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने टीचिंग कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस किया है डिटेल में। सो लेटेस्ट डिस्कस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन एंड द सिनॉप्टिक, डायग्नोस्टिक, डायनामिक एंड इप्सेटिव असेसमेंट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो लेटेस्ट डिस्कस असेसमेंट। So, what is the meaning of assessment? The three principles devoted to the process of student evaluation discuss method for creating and implementing valid and fair assessment that contribute to student learning. सो असेसमेंट का मीन्स होता है कि स्टूडेंट जो है कैसे प्रोग्रेस करता है ड्यूरिंग द टीचिंग और ड्यूरिंग द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। स्टूडेंट्स का जो इम्प्रूवमेंट होता है वो होता है असेसमेंट। तो हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट इवैल्यूएशन। So assessment is ongoing improve quality, individualize, not graded, provide feedback, process oriented। Assessment जो होता है वो process oriented होता है। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स का फीडबैक कलेक्ट करते हैं। अगर कोई कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को समझा आए तो हम उसका जो है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को एनालाइज करते हैं असेसमेंट में। बट एट द एंड ऑफ द कोर्स, एट द एंड ऑफ द एग्जाम जो होता है आपका वो इवैल्यूएशन होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं, क्वालिफाई करता है, ग्रेड मिलता है इवैल्यूएशन में। तो माइनर सा डिफरेंस होता है असेसमेंट इन इवैल्यूएशन में। असेसमेंट जो होता है प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स का जो है हमें फीडबैक मिलता है। यहाँ असेसमेंट में ग्रेड नहीं होता है। एट द एंड ऑफ द कोर्स जो इवैल्यूएशन होता है यहाँ पर हम स्टूडेंट्स की क्वालिटी को जज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट परफॉर्मेंस हम उनको मार्क्स प्रोवाइड करते हैं। शोज शॉर्टफॉल्स। प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है असेसमेंट, इज अ प्रोसेस ओरिएंटेड और इवैल्यूएशन इज द प्रोडक्ट ओरिएंटेड। This difference between the assessment and the evaluation. Assessment is the process of evaluation is described collecting, reviewing and uses using data for the purpose of improvement. Assessment में हम स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करते हैं। उनको फॉर एग्जांपल हमने कोई लेक्चर डिलीवर किया है तो हम डेटा कलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट्स का फीडबैक लेंगे एंड उनका जो है टेस्ट ले सकते हैं, कुछ क्विजेस करा सकते हैं कि वो टॉपिक से रिलेटेड उनको कुछ क्लैरिटी है या नहीं। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को अगर अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं होता, अगर उनका फीडबैक जो है अच्छा नहीं आता, देन हम ये चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स का उस टॉपिक के ऊपर जो है किस टाइप से हमें टीचिंग करना है कि उनकी जो है इम्प्रूवमेंट हो सके। तो यहाँ पर हम इम्प्रूवमेंट के लिए से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करते हैं। बट इवैल्यूएशन में एज एन एक्ट ऑफ पासिंग जजमेंट बेसिक ऑफ एविडेंस, स्टूडेंट ने एग्जाम में जितना अटेम्प्ट किया है एविडेंस के बेस पे हम उनको जज करते हैं। एट द एंड ऑफ द कोर्स जो होता है वो इवैल्यूएशन होता है। असेसमेंट पेस अटेंशन टू टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग मींस ड्यूरिंग द लेक्चर, ड्यूरिंग द कोर्स जो असेसमेंट होता है। हम क्लास में क्विजेस करा सकते हैं, क्लास में स्टूडेंट से कोई एक्टिविटी करा ली एंड क्लास में स्टूडेंट्स को कुछ राइटिंग दे दिया या कुछ किसी भी टाइप की एक्टिविटी। तो ये टीचिंग एंड लर्निंग मीन्स ड्यूरिंग द कोर्स होता है असेसमेंट। इवैल्यूएशन फोकस करता है फाइनल आउटकम, मीन्स जब हम स्टूडेंट्स का फाइनल आउटकम मीन्स एग्जाम लेते हैं एट द एंड ऑफ द कोर्स, जब स्टूडेंट को जज करते हैं तो वो होता है हमारा इवैल्यूएशन। असेसमेंट इज डन एट द बिगिनिंग ऑफ द इंक्वायरी। असेसमेंट जो है कोर्स के बिगिनिंग में होता है। एट द एंड ऑफ द इवैल्यूएशन, एट द एंड ऑफ द कोर्स होता है वो इवैल्यूएशन। असेसमेंट डायग्नोस्टिक होता है। असेसमेंट डायग्नोस्टिक इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को फाइंड आउट करके उसको इम्प्रूव करते हैं। बट ये जजमेंटल होता है कि स्टूडेंट ने एग्जाम में कितना अटेम्प्ट किया एंड उस बेस पे उसके जो है मार्क्स डिसाइड होते हैं। तो इट इज अ जजमेंटल प्रोसेस। असेसमेंट फॉर्मेटिव होता है एंड इवैल्यूएशन जो होता है समेटिव इन नेचर का होता है। तो फॉर्मेटिव टेस्ट जो है हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मेटिव
ड्यूरिंग द लेक्चर, ड्यूरिंग द कोर्स जो होता है स्टूडेंट की इम्प्रूवमेंट के लिए, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। समेटिव इवैल्यूएशन एट द आई ऑन स्टैंडर्ड मींस एट द एंड ऑफ द कोर्स स्टूडेंट्स के यहाँ पर मार्क्स होते हैं, ग्रेड होते हैं, बट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में स्टूडेंट्स को कोई ग्रेड नहीं होता, ये सिर्फ स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस एंड उनकी जो है लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। सो लेट अस डिस्कस, हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट, सो यूजीसी नेट पेपर वन में फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट से क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट या फिर समेटिव रेफरेंस टेस्ट, इसमें जो है हर साल एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली टीचिंग एप्टीट्यूड से इसका क्वेश्चन जो है 90% श्योर शॉर्ट इसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट आर टिपिकली यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ एवरीडे प्रैक्टिस एंड आर गिवन आइदर प्रायर टू और ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। जब क्लास में स्टूडेंट्स को जब हम क्लास में टीच कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग द लेक्चर क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स का असेसमेंट होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। मीन्स ड्यूरिंग द लेक्चर उनको कोई क्विजेस दे दी या कोई राइटिंग स्किल्स दे दी या फिर कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दिया, तो ड्यूरिंग द क्लास जो असेसमेंट होता है वो formative assessment होता है। Such tools are designed to collect evidence regarding the progress of student learning in order to provide effective guidance. Formative assessment में अगर students की improvement अच्छा नहीं है, तब आप जो है उसको करेक्ट कर सकते हो। अगर उसके मार्क्स कम आ रहे हैं क्विज में, तो तब आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो असेसमेंट होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, क्योंकि ड्यूरिंग द क्लासरूम अगर स्टूडेंट्स को कुछ समझ में नहीं आया तो आप उसको जो है क्लियर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन ड्यूरिंग द क्लासरूम फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। Assessment a student performance during instructions and usually occurs regularly throughout the instruction process. तो रेगुलर बेसिस पे जब तक हमारा कोर्स चलता है तब तक जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। स्टूडेंट से किसी भी टाइप की एक्टिविटी करा लो, क्विजेस करा लो, या फिर किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट उनको दे दो उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को फाइंड आउट करने के लिए या फिर उसको इम्प्रूव करने के लिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स का जो है इम्प्रूवमेंट होता है ड्यूरिंग द लेक्चर। तो आप जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट को टू वर्ड से अंडरस्टैंड रखोगे। ड्यूरिंग द लेक्चर, ड्यूरिंग द क्लास जो असेसमेंट होता है वो फॉर्मेटिव होता है, एंड इम्प्रूवमेंट जो होता है स्टूडेंट्स का वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता है, समेटिव असेसमेंट। So formative assessment and the summative assessment ड्यूरिंग द लेक्चर, जो आप स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो इनिशिएटिव ले रहे थे वो था फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। एंड द समेटिव असेसमेंट कब होता है? जब आप स्टूडेंट का एग्जाम लेते हैं। स्टूडेंट का एग्जाम जब होता है, समेटिव स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स को ग्रेड मिलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट में स्टूडेंट को कोई ग्रेड नहीं मिलते। क्विजेस अगर हम उनको क्लासरूम में दे रहे हैं तो उसके लिए मार्कशीट में कोई ग्रेड नहीं होता, वो सिर्फ उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। तो समेटिव असेसमेंट में रिजल्ट आता है, यहाँ पर ग्रेड होते हैं, पॉइंट मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं। एट द एंड ऑफ द कोर्स यूनिवर्सिटी एग्जाम या एग्जाम ले रहे हैं जिसके मार्क्स उनकी मार्कशीट में ऐड होंगे, तो वो समेटिव असेसमेंट होता है। ऑन द अदर हैंड, रिजल्ट इन एन ओवरऑल इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट लर्निंग और प्रोग्राम इफेक्टिवनेस एंड आर टिपिकली यूटिलाइज एट द एंड ऑफ द यूनिट और कोर्स। एट द एंड ऑफ द कोर्स, जब कोर्स खत्म हो जाता है सेमेस्टर वाइज 6 मंथ कोर्स को खत्म होने के बाद, एट द एंड ऑफ द कोर्स जब स्टूडेंट का एग्जाम होता है तो वो होता है समेटिव असेसमेंट। 6 मंथ जो स्टूडेंट के क्लासरूम में जो एक्टिविटी होती है, क्विजेस होता है, कोई किसी भी टाइप की सब्जेक्ट रिलेटेड एक्टिविटी, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। Frequent use of formative assessment accompanied by immediate and specific instructions help students achieve learning goals and assume a greater responsibility for their own learning process. तो समेटिव असेसमेंट में आपको जो है टू वर्ड्स को ध्यान में रखना है। कुछ जो है फ्रेंड्स, जो किसी भी टाइप का जो एग्जाम होता है ना, थ्योरी को इतना पॉसिबल नहीं होता कि थ्योरी के हम हर वर्ड को जो है माइंड में रखें, हमारा माइंड इतना कैप्चर नहीं कर पाता है। तो हमें जो है, आप शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में सिर्फ आपको जो है 2 और 3 लाइंस में कवर करना है कि इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। मीन्स आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन और ड्यूरिंग द लेक्चर होता है। तो एंड सेकंड आप पॉइंट्स को इंक्लूड करना,
फॉर्मेटिव असेसमेंट में स्टूडेंट्स का लर्निंग इम्प्रूवमेंट करने के लिए करते हैं। समेटिव असेसमेंट में आप लिख सकते हो कि एट द एंड ऑफ द कोर्स, एट द एंड ऑफ द, हम यहाँ पर स्टूडेंट के स्टैंडर्ड को जज करते हैं। एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम, एग्जाम जो होता है वो समेटिव असेसमेंट होता है। क्विजेस होती है वो फॉर्मेटिव। एट द एंड ऑफ द कोर्स होगा समेटिव असेसमेंट होगा। ड्यूरिंग द लेक्चर होगा वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। मेजर अ स्टूडेंट अचीवमेंट एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। बट फॉर्मेटिव असेसमेंट में स्टूडेंट्स का फीडबैक मिलता है, यहाँ पर हमें फीडबैक मिलता है। बट समेटिव असेसमेंट में नो फीडबैक। समेटिव असेसमेंट में ग्रेड और मार्क्स मिलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट में नो ग्रेड नो मार्क्स। ये सिर्फ स्टूडेंट्स की इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मेटिव एंड द समेटिव असेसमेंट। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न एंड प्रैक्टिस। सो जब हम क्लास में स्टूडेंट्स को कोई क्विज देते हैं सॉल्व करने के लिए, तो स्टूडेंट की प्रैक्टिस के लिए होता है। एंड दिस टाइप ऑफ क्विजेस जो है स्टूडेंट्स को हेल्प करती हैं लर्न करने के लिए एंड प्रैक्टिस करने के लिए। तो ड्यूरिंग द लेक्चर होता है, थ्रू आउट द कोर्स ड्यूरिंग द लेक्चर होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। आइडेंटिफाई गैप्स एंड इम्प्रूव लर्निंग। फीडबैक कलेक्ट करके स्टूडेंट्स का फीडबैक लेके हम जो है गैप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को टॉपिक कितना अंडरस्टैंड हुआ है। आइडेंटिफाई द गैप्स, इंप्रूव लर्निंग। गैप को आइडेंटिफाई करके उनकी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट समेटिव असेसमेंट में आप उनकी लर्निंग को इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। जितना स्टूडेंट ने एग्जाम में अटेम्प्ट किया था उसी के अकॉर्डिंग उसको ग्रेड और द मार्क्स मिलते हैं। हाउ वी आर अप्रोचेस दैट सपोर्ट स्पेसिफिक स्टूडेंट्स नीड। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग होता है। बट समेटिव असेसमेंट असेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस। यहाँ पर पूरे 6 मंथ या 1 ईयर में स्टूडेंट्स ने जो है उस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, स्टूडेंट्स ने टॉपिक को लेके कितना लर्न किया, उसको सब्जेक्ट से रिलेटेड कितना नॉलेज है। फाइनली हम स्टूडेंट्स को जज करते हैं, उसका स्टैंडर्ड को चेक करते हैं समेटिव इवेलुएशन में। एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन पीरियड, एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन पीरियड मींस क्लास के कोर्स के एंड होने के बाद समेटिव इवैल्यूएशन होता है। देन फिर हम उनको उनकी परफॉर्मेंस को जज करते हैं एंड मार्क्स और द ग्रेड प्रोवाइड करते हैं जो उनकी मार्कशीट में ऐड होते हैं। कलेक्ट एविडेंस ऑफ स्टूडेंट नॉलेज स्किल्स एंड प्रोफिशिएंसी। यहाँ पर जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है वो प्रूफ होता है, एविडेंस होता है कि स्टूडेंट्स की नॉलेज एंड टॉपिक से रिलेटेड कितनी नॉलेज है, उनकी स्किल्स एंड द प्रोफिशिएंसी को हम जज करते हैं। लर्निंग प्रोडक्ट और अ कम्युलेटिव असेसमेंट। यहाँ पर स्टूडेंट्स का कम्युलेटिव असेसमेंट होता है। बट फॉर्मेटिव में स्टूडेंट्स की नीड, स्पेसिफिक नीड को आइडेंटिफाई करते हैं। बट इट इज द प्रोडक्टिव और द कम्युलेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव जो होता है वो प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, मींस एग्जाम के लिए हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। समेटिव इवैल्यूएशन प्रोडक्टिव होता है, मींस ड्यूरिंग द कोर्स स्टूडेंट्स ने जो लर्न किया अब हम उनके स्टैंडर्ड, उनकी मास्टरी को चेक करते हैं। सो फॉर्मेटिव एंड द समेटिव इवैल्यूएशन। सो हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का। So, which devices from the list given below will form part of formative evaluation? Give your answer by selecting from the code. ये UGC नेट previous year का क्वेश्चन है। So, option number A, conducting a quiz session. Option number B, giving multiple choice type question in post instructional session. Giving a mastery test. Providing corrective feedback during the instructions. Encouraging opportunity for metacognitive thinking, grading a student performance on a 5 point scale. So, ऑप्शन नंबर ए, कंडक्टिंग अ क्विज सेशन। यस, ऑप्शन ए जो होगा वो राइट होगा। क्विज सेशन हम कब करते हैं? स्टूडेंट्स के लर्निंग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, प्रैक्टिस के पर्पज से जो करते हैं वो क्विज सेशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी, गिविंग मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन इन अ पोस्ट इंस्ट्रक्शनल सेशन। पोस्ट इंस्ट्रक्शनल सेशन में आप जो है स्टूडेंट्स को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देते। अब जो ऑप्शन नंबर सी है वो गिविंग मास्टरी टेस्ट। तो मास्टरी टेस्ट कब होगा? मास्टरी टेस्ट हमारा समेटिव इवैल्यूएशन में होगा, समेटिव असेसमेंट में होगा। मींस एट द एंड ऑफ द कोर्स जब स्टूडेंट्स ने सब लर्न कर लिया सारे टॉपिक को, अब उसको उस पर्टिकुलर टॉपिक में मास्टरी हो जाती है। दैट मीन्स वो सब कुछ सीख लेता है।
देन उसका फाइनली हम इवेलुएशन करते हैं, तो मास्टरी टेस्ट जो होगा वो समेटिव इवेलुएशन है। तो सी तो आपका नहीं आएगा। आप फ्रेंड्स आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, सी आंसर नहीं होगा क्योंकि सी होता है फॉर्मेटिव इवेलुएशन। क्वेश्चन में पूछा गया, सॉरी, सी मास्टरी टेस्ट होता है वो समेटिव इवेलुएशन होता है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फॉर्मेटिव इवेलुएशन, तो सी नहीं होगा, सी इज रॉन्ग। सो फॉर्मेटिव इवेलुएशन ए होगा। प्रोवाइडिंग करेक्टिव फीडबैक ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, यस ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन हम जो है फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। देन इनकरेजिंग अपॉर्चुनिटी, सो आप चेक करिए ए एंड डी किस में सही है, तो ए एंड डी जो होगा वो इसमें होगा, आंसर नंबर बी राइट होगा। ग्रेडिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस ऑन अ 5 पॉइंट स्केल, तो स्टूडेंट्स को जो ग्रेड मिलता है वो समेटिव एवेलुएशन में मिलता है, मास्टरी जो होती है स्टूडेंट्स की वो समेटिव एवेलुएशन में। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया होता सी मतलब मास फॉर समेटिव एवेलुएशन, तब आपका आंसर होता बी, सी, बी, सी एंड एफ। तो मल्टीपल चॉइस पोस्ट पोस्ट इंस्ट्रक्शनल जो होता है वो समेटिव होगा। देन प्रोवाइडिंग करेक्टिव फीडबैक किस में मिलता है, फॉर्मेटिव में मिलता है। मास्टरी किस में आती है, स्टूडेंट्स की, समेटिव में आती है। स्टूडेंट्स का ग्रेड जो होता है, ग्रेड कब देते हैं, समेटिव एंड ऑफ द कोर्स, क्योंकि फॉर्मेटिव में तो स्टूडेंट्स का हम सिर्फ प्रैक्टिस कराते हैं, ग्रेड नहीं देते। स्टूडेंट्स का ग्रेड समेटिव एट द एंड ऑफ द कोर्स, जब स्टूडेंट का एग्जाम होता है तब वहां पर समेटिव टेस्ट होता है। तो ग्रेडिंग आंसर नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट होगा, ए, डी एंड ई। कंडक्टिंग अ क्विज सेशन, फॉर्मेटिव एंड करेक्टिव फीडबैक ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। आप ये याद रखना, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन जो टेस्ट होता है वो फॉर्मेटिव होता है, एट द एंड ऑफ द कोर्स जो होगा वो समेटिव होगा। So let us discuss next test. Okay. Criterion difference test. Criterion difference test and the norm reference test से मोस्टली 90% क्वेश्चन के आने के चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इवैल्यूएशन और असेसमेंट से यूजीसी नेट में हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो टीचिंग एप्टीट्यूड से कंपलसरी जरूर आता है। मोस्ट प्रोबेबली 99% चांस होते हैं इस इवैल्यूएशन टेस्ट से क्वेश्चन आने के। Criterion difference test. Measure a student performance against a goal, specific objective or standard. Students are assessed independently. Their performance is not compared to that of another student. फ्रेंड्स क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट जो होता है, यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 40% स्कोर करना कंपलसरी है। क्वालिफाइंग जो स्कोर है वो 40% है। मीन्स कि यहाँ पर 40% आपका क्राइटेरिया जो है स्पेसिफिक डिसाइड कर दिया गया। अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम देते हो तो 1% स्टूडेंट्स का जो है 1% स्टूडेंट्स का जीआरएफ होगा, एंड 6% स्टूडेंट्स का ही ओनली नेट होगा। तो यहाँ पर क्राइटेरिया डिसाइड, क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है कि 6% स्कोर की कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स आएंगे उनका नेट क्वालिफाई करेंगे, 1% स्कोर की कैटेगरी में जो आएंगे वो जीआरएफ क्वालिफाई करेंगे। एंड अनदर सेकंड एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्टिव टाइप्स। ऑब्जेक्टिव टाइप्स में क्या होता है, हमने जो है लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। सो इसका जो आंसर है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है एंड इसका जो आंसर है वो बी है। सो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में क्राइटेरिया पहले से फिक्स कर दिया गया कि इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन का वो सेकंड होगा। दैट मीन्स कि पर्टिकुलर इस टेस्ट में क्राइटेरिया पहले से डिस्कस डिसाइड कर लिया जाता है। द फोकस ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग रेदर देन स्कोरिंग वेल, यहाँ पर फोकस होता है स्टूडेंट्स का लर्निंग के ऊपर रेदर देन स्कोरिंग वेल। जब हम स्कोर की बात करते हैं वो नॉर्म डिफरेंस टेस्ट होता है, तो नॉर्म डिफरेंस टेस्ट में डिस्कस करूंगी। तो द असेसमेंट क्राइटेरिया इज फिक्स कि फॉर एग्जांपल आपको कोई क्वेश्चन दिया, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो वहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो बी होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है डी होगा। तो पहले से ही अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्राइटेरिया डिसाइड कर देगा कि ये क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते तो इसका आंसर इतना होगा। इट यूजुअली डिलीवर क्विक रिजल्ट
ये जो होता है रिजल्ट इसका जो होता है वो क्विक होता है अकॉर्डिंग टू द नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया स्टूडेंट्स का डिसाइड कर दिया जाता है, मेजर अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ गोल, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्ड। यहाँ पर स्टूडेंट्स के क्राइटेरिया फिक्स डिसाइड, फॉर एग्जांपल अगर कोई एग्जाम आप दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूजीसी नेट के लिए एलिजिबिलिटी है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है आपके कैटेगरी वाइज फॉर एग्जांपल 55% चाहिए या 50% चाहिए। तो क्राइटेरिया पहले से फिक्स कर दिया गया, आप किसी एग्जाम में अपियर होते हैं 40% मार्क्स आपके होंगे तभी आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, तो दैट मीन्स की एक क्राइटेरिया पहले से फिक्स कर दिया गया अगेंस्ट अ गोल। गोल के अगेंस्ट में आपका जो क्राइटेरिया वो फिक्स कर दिया, अगर आपके 40% नहीं आते हैं तो यू आर डिसक्वालीफाइड। 40% अबव मार्क्स या 40% है तो दैट मीन्स कि आप वो एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे, तो दैट इज द क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। सो लेट अस डिस्कस नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। सो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट compares a student performance against other students। सो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स का कंपैरिजन करते हैं। क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट में क्या हो रहा था, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को गोल के साथ में चेक कर रहे थे, बट नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस अदर स्टूडेंट्स के साथ में कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल यूजीसी नेट के एग्जाम में फॉर बहुत सारे मैनी जो कैंडिडेट्स है वो अपीयर हुए, तो जिस कैंडिडेट के मार्क्स हाई होते हैं, हाईएस्ट स्कोर होता है, हम उसको 100% देते हैं। फिर उससे कम वाले को हम 99% देते हैं, 98 अकॉर्डिंग टू। तो यहाँ पर जितने स्टूडेंट जो है एग्जाम में अपीयर होते हैं उनका परसेंटाइल वाइज जो हम कंपैरिजन करते हैं, जितने स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हुए कंपैरिजन करते हैं कि जिस स्टूडेंट्स का मार्क्स जो है सबसे ज्यादा होगा, हाई होगा, उसको हम 100% देंगे। तो हाई मार्क्स वाले, हाई स्कोर वाले स्टूडेंट्स का जो रैंक होता है वो 1 होता है, देन स्टेप बाय स्टेप जो है वो बिलो चला जाता है। तो स्टूडेंट जितने अपियर होते हैं उनका कंपैरिजन करते हैं तो वो होता है हमारा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। कंपेयर्स अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट अदर स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट जो है एग्जाम में अपेयर हुए उतने स्टूडेंट्स का हम कंपैरिजन करते हैं अदर स्टूडेंट्स के साथ में, जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे उनको जो है 100% और रैंक 1 प्रोवाइड करेंगे। अ नेशनल ग्रुप और अदर नॉर्म, अकॉर्डिंग टू द नॉर्म जो है स्टूडेंट्स की रैंक डिसाइड करते हैं। अ नॉर्म डिफरेंस टेस्ट इज स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ये जो होता है वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट और असेसमेंट दैट अटेम्प्ट्स टू रैंक। नॉन रेफरेंस टेस्ट में स्टूडेंट्स की रैंक और परसेंटाइल डिसाइड करते हैं। तो जो आपकी नेट के एग्जाम में परसेंटाइल होती है तो वो होगी हमारी नॉन रेफरेंस टेस्ट। In comparison to a subset of the population that also took the same test, normally a specific skills, trait or criterion is defined or the comparative assessment. All test takers are measured under similar circumstances or against a predefined average when ranking or position their performance. तो स्टूडेंट्स की यहाँ पर जितने स्टूडेंट एग्जाम में अपियर होते हैं, जितने टेस्ट टेकर्स होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं अगेंस्ट अ प्रीडिफाइंड एवरेज। अकॉर्डिंग टू द सभी स्टूडेंट्स का कंपैरिजन होता है अकॉर्डिंग टू उनकी जैसी परफॉर्मेंस होती है, अकॉर्डिंग टू द नॉर्म, अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। देन फिर उनको रैंक प्रोवाइड करते हैं, पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स ज्यादा होंगे उनको हम 100% और रैंक 1 प्रोवाइड करेंगे। तो ये होता है हमारा नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। सो लेट अस डिस्कस डिफरेंस बिटवीन द norm reference test and the criterion reference test. Provide information on how the performance of an individual compares with that of others. नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में वन स्टूडेंट्स की अदर स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स का कंपैरिजन करते हैं कि जितने स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे किसका मार्क्स हाई है, तो हाई स्कोर वाले को जो है हम परसेंटाइल जो है हाई प्रोवाइड करते हैं, रैंक 1 प्रोवाइड करते हैं। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में स्टूडेंट का कंपैरिजन होता है। क्राइटेरियन डिफरेंसेस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन हाउ द इंडिविजुअल परफॉर्म्ड ऑन सम स्टैंडर्ड और ऑब्जेक्टिव। क्राइटेरियन में क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है कि 40% जिसके होंगे वो ही वो स्टूडेंट जो है एग्जाम को क्वालिफाई करेगा, तो क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है। इंडिविजुअल स्टैंडिंग इज कंपेयर्ड विथ दैट ऑफ नो ग्रुप, यहाँ पर स्टैंडिंग का कंपेयर्ड स्टूडेंट का कंपैरिजन होता है
allow user to interpret what an individual can do without considering the performance of other। यहाँ पे स्टूडेंट्स की अदर्स की जो है कंसीडर नहीं करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन जो है बी होगा, तो व्हाट एन इंडिविजुअल कैन डू विदाउट कंसीडरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अदर्स। तो एमसीक्यू टेस्ट इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। परसेंटाइल एंड रैंक किस में मिलती है स्टूडेंट्स को? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में। परसेंटाइल रैंक इज ऑब्टेन टू डिटरमाइन द रिलेटिव स्टैंडर्ड इन अ नॉर्म ग्रुप, डिजाइन टू मेजर द रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर हम जो है रिजल्ट जो है इंस्ट्रक्शंस पे, रिजल्ट से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस है उनकी परफॉर्मेंस को जो है, बिहेवियर को जो है डिजाइन करते हैं। एम्फोसिस द डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग इंडिविजुअल, यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स का डिस्क्रिमिनेशन, जितने स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं उनका डिस्क्रिमिनेशन इंडिविजुअल के साथ में कंपैरिजन करके रिजल्ट को स्पेसिफाई करते हैं। 10,000 स्टूडेंट एग्जाम में अपियर हुए तो सबका जो है, सबके जो मार्क्स है उसको कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट का कंपैरिजन होता है, बट क्राइटेरियन में स्टूडेंट का कंपैरिजन नहीं होता है। एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होना स्पेसिफिक बिहेवियर और इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव एम्फसाइजेस डिस्क्रिप्शन ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ पर स्टूडेंट्स का बिहेवियर और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर दिया जाता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में। सो फ्रेंड्स, हमने 4 असेसमेंट को डिस्कस किया। अभी जो मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ, अभी जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही हूँ, जो अभी आप सीख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद जो आप सीखेंगे, तो वो कौन सा टेस्ट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। जो वीडियो जो आप देख रहे हैं, जो आपकी लर्निंग चल रही है, वो होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव इवेल्युएशन जब आप एग्जाम देंगे, आपके एग्जाम का रिजल्ट आएगा, वो होगा समेटिव इवैल्यूएशन। क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट मींस जिस टेस्ट में या जिस एग्जाम में आप अपियर कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया जाएगा कि इतने परसेंट मार्क्स अगर आप स्कोर करते हो तो अब आपका जो है क्वालिफाई करोगे, तो वो क्राइटेरिया। जब यूजीसी नेट का एग्जाम आप देने जाएंगे, यूजीसी नेट के एग्जाम से पहले जो असेसमेंट होगा वो आपका होगा क्राइटेरियन। मींस एग्जाम के लिए आपका क्राइटेरिया पहले डिसाइड कर लिया जाएगा। बिफोर द एग्जाम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है। आफ्टर द एग्जाम जब आपने एग्जाम दे दिया, देन फिर सारे स्टूडेंट जितने अपियर हुए थे आपके सबके मार्क्स को कंपेयर करेंगे, जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उसको फर्स्ट रैंक प्रोवाइड करेंगे। सो आफ्टर द एग्जाम होगा वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होगा। मीन्स नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो होता है वो आफ्टर द एग्जाम होता है। बिफोर द एग्जाम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है। मीन्स आपके इंस्ट्रक्शन, बिहेवियर, परफॉर्मेंस को क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया कि आप इस तरीके से परफॉर्म करते हो तब आप इस क्राइटेरिया से मीट करते हो। अगर आपका परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया नहीं है, तब आप जो है कंपटीशन से आउट हो जाते हो। तो ये क्राइटेरिया है बिफोर द एग्जाम। आफ्टर द एग्जाम, एग्जाम आपने दे दिया, एग्जाम दे के अब आप घर आ गए, तब वो कौन सा होगा? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। मीन्स टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ये चेक करेगा, सारे स्टूडेंट्स को कंपैरिजन करेगा कि जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स ज्यादा हैं, देन उसको हम अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट के स्कोर के अकॉर्डिंग हम उनको रैंक और परसेंटाइल प्रोवाइड करेंगे। तो आफ्टर द एग्जाम जो होगा वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होगा। फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि कितने परसेंट, कितने मार्क्स अगर आपके हैं, जो आपके मार्क्स आए, जो आपका स्कोर का कार्ड आया, वो होगा समेटिव इवैल्यूएशन। मतलब यहाँ पर आपको जज किया, जब स्टूडेंट्स की परसेंटाइल मिल रही है वो नॉर्म डिफरेंस टेस्ट है। जब आपके क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया जाता है कि आपको जो है 40% मार्क्स लाना है एग्जाम में बिफोर द एग्जाम, तो वो क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट होता है। मैं आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो नेक्स्ट असेसमेंट है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। व्हाट इज डायग्नोस्टिक असेसमेंट? डायग्नोस्टिक असेसमेंट means like formative assessment. Diagnostic assessment is intended to improve the learner's experience and their level of achievement. So कुछ टाइप से डायग्नोस्टिक असेसमेंट हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरह ही होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द टीचर जो है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ एक्टिविटी प्रोवाइड करता है, कुछ क्विजेस करते हैं, कुछ कंपटीशन करते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक अ स्टूडेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ड्यूरिंग द लेक्चर और ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शंस। बट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या होता है? स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को फाइंड आउट करते हैं।
कॉज एंड रेमेडीज को फाइंड आउट करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में, डायग्नोस्टिक असेसमेंट में। मीन्स यहाँ पर स्टूडेंट्स की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसको फाइंड आउट करके फिर अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस हम उनको जो है फर्दर नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। हाउएवर डायग्नोस्टिक असेसमेंट लुक्स बैकवर्ड rather देन फॉरवर्ड। इट यहाँ ये जो असेसमेंट होता है लुक्स बैकवर्ड rather देन फॉरवर्ड। यहाँ पर स्टूडेंट्स की असेसमेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को चेक करें। इट असेस व्हाट द लर्नर्स ऑलरेडी नो दैट द नेचर ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ द लर्नर माइट हैव which undiagnosed might limit their engagement in new learning. It is often used before teaching or when a problem arises. Assess a student strength, weakness, knowledge and skill prior to instruction। मतलब स्टूडेंट्स और लर्नर के पास में जो प्रायर नॉलेज है, प्रायर जो इंस्ट्रक्शन है, उसके अकॉर्डिंग उसको कितना आता है, उसकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, वीकनेस को चेक करते हैं कि उसकी प्रायर प्रायर नॉलेज कितना है, लर्नर का प्रायर उसके पास उसको कितना आता है। स्टूडेंट की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस चेक करते हैं। तो ये जो असेसमेंट होता है वो बैकवर्ड होता है rather देन फॉरवर्ड। ये फॉरवर्ड नहीं होता है, बैकवर्ड होता है। मीन्स यहाँ पर सिर्फ आपको डायग्नोस्टिक में इतना याद रखना है कि डायग्नोस्टिक मीन्स हम स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को फाइंड आउट करते हैं। ये बैकवर्ड होता है rather देन सॉरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज दिस डायनेमिक असेसमेंट। डायनेमिक असेसमेंट measure what the students achieve when a given some teaching in an unfamiliar topic or field. An example might be assessment of how much French is learned in a short period of teaching to a student who have no prior knowledge of the language. For example, आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखना है, तो फ्रेंच लैंग्वेज इवेल्युएशन होगा कि आपका उस कोर्स में कितना नॉलेज है, प्रायर कितना नॉलेज है। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रेंच आपको सीखना है किसी इंस्टीट्यूट में, आपका प्रीवियस जो है वो टेस्ट हो रहा है कि आपको कितना आता है। तो वो जो होता है वो होता है हमारा